हमीरपुर जनपद के मौदहा तहसील क्षेत्र में मौदहा डैम से छोड़े गए पानी ने विकट स्थिति पैदा कर दी है। नाले में आए बाढ़ के तेज बहाव से चमरखन्ना गांव का संपर्क बह गया है, जिससे ग्रामीणों के सामने आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मौदहा डैम से छोड़े गए पानी के कारण क्षेत्र की छोटी छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1 दर्जन से अधिक गांवों के संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। कई जगहों पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बाढ़ से डूबे संपर्क मार्गों को पार करने को मजबूर हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को नदी किनारे और बाढ़ से डूबे संपर्क मार्गों पर जाने से मना किया है, लेकिन स्थिति की गंभीरता के चलते ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। मौदहा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव इस बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रतन ब्रह्मचारी भैया, हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं और ये जो रास्ता टूटी हुई है, क्या ये नदी है और ये रास्ता कहाँ तक जाती है? ये नई नदी बन गई है और ये हर साल बाढ़ जब आती है तो यहाँ से नदी के रूप में एक नई धारा बन जाती है। और इसमें सेतु निगम जब ये निर्माण कर रहा था सड़क का और चंद्रावल पुल का, तो उस समय कहा गया था इस सड़क की ऊंचाई कर दीजिए और यहाँ पर कम से कम 20 मीटर लंबी पुलिया बना दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है और एस्टीमेट में ये गया नहीं है। गुलाम मोहम्मद। गुलाम भाई, कहाँ जा रहे हो आप? मेरा विद्यालय है कंपोजिट नराइश शिक्षा मित्र में, पोस्टिंग है मेरी वहीं पर, तो वहीं जा रहा हूँ। इसी नदी की वजह से लेट हो गया। मदारपुर। तो कैसे आप किस स्थिति में आप आए हो, क्या समस्या? यहाँ पे इतनी बड़ी परेशानी है कि जब खासकर हर साल जब नदी बढ़ जाती है बरसात में, तो लोगों की इस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो तकरीबन जो अंदाजा रहा हम लोगों का, क्योंकि नदी है हमारा गाँव पास में है वहीं पर, तो देखा कि रात से तकरीबन हर घंटे में लगभग 1 मीटर की रफ्तार से अभी तक बढ़ती रही है। अब आगे जैसा हो वो पता चलेगा, और अभी भी बढ़ रही है। ये बताया यहाँ पर हमारे साथी पंचायत मित्र खड़े हैं बगल में, उन्होंने भी बताया और बाकी दूसरे लोगों ने भी बताया। तो अब हम इस वजह से अब सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये है, हम एक ग्रामवासी होने के नाते गाँव वालों की तरफ से ये मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से कि अगर कोई बीमार हो जाए तो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। इस वजह से जो पुलिया बने, किस तरह की यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी? वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मौदहा का संपर्क मार्ग है, वो यही है। और अगर ये पुलिया जब भी बने तो ऊंची होकर के बने, कम से कम 4-5 मीटर 3-4 मीटर ऊंची हो, ताकि अगर कोई, एक तो पढ़ने का स्कूल तो बंद हो गया आज भर के लिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर कोई बीमार हो गया तो फिर क्या होगा। सम्राट टीवी न्यूज के लिए प्रतीक तिवारी की रिपोर्ट।